अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में किसी लेवल पे किसी तरीके का या तो आपको वेट इंतज़ार रह रहा है या फिर आप फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं और दोनों ही सिनेरियो में कहीं आप थोड़े से परेशान, थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो भी थोड़े बेसब्रे आप हो रहे हैं, इंतज़ार इतना आसान आपके लिए नहीं रह रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आप फेस कर सकते हैं। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए एंग्जाइटी का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि कहीं एक एंग्शियस रेस्टलेस सी एनर्जीज़ आप कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इन्हीं एंग्शियस एनर्जीज़ के लिए, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से मैंने आपको बताया 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो वेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, और देखिए ये किसी भी चीज़ का वेट हो सकता है, कुछ के लिए मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट हो सकता है, कुछ के लिए देखिए अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने का वेट हो सकता है, डेट पे जाने का वेट हो सकता है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट इंतज़ार रहेगा और कुछ के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग रह सकती है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी एक कन्फ्यूजन रह रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में दूसरी चीज़ आती है, और कहीं फिर से कहूँगी, इतना आप अपने गोल मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए फैमिली का कार्ड कहता है या तो फैमिली की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, या फिर फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फैमिली का भी रोल रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए आपकी पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने गोल, अपने मकसद से डिविएट हो रहे हैं, या फिर अदरवाइज मैंने बहुत सारे सिनेरियोज आपको बताए, सपोर्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, ये भी रह सकता है। एंड कहीं मार्च एंड के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है सरफेस लेवल के लिए आप कुछ चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं। एक एश्योरेंस आपको आती हुई दिख रही है, आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड कहता है कि उतना डिवोटेड आप अपने पार्टनर के लिए नहीं रह रहे हैं, या फिर इतना डिवोटेड नहीं होना चाह रहे हैं, उतना एक कमिटमेंट आप अपने पार्टनर को नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जीज। और अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहीं बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ना तो कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ना ही कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं, या फिर उनके काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं,
आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए कभी उनका एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म लो रहता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कहीं आपको, यानी कि इस रिलेशनशिप को और अपनी पर्सनल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को या प्रोफेशनल लाइफ का भी एस्पेक्ट हो सकता है, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। और बहुत ही कम या फिर कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी उनकी लाइफ में है। यहाँ पर देखिए फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनका वर्क भी हो सकता है जिसमें वो कहीं इन एंड आउट हो रहे हैं, यानी कि कभी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी जो भी दूसरा इंसान है। यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूँगी, कुछ के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ के लिए उनका वर्क हो सकता है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और इंसान हो सकता है जो उनमें बहुत इंटरेस्टेड है, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लेसन लर्न का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उन्होंने बहुत रिलेशनशिप से सीख ले ली है, बहुत सारी उनकी लर्निंग्स रही हैं। हो सकता है कि पीछे रिलेशनशिप में उनकी तरफ से या फिर किसी भी और लेवल पे कुछ मिस्टेक्स रही हों जिसकी वजह से वो हर्ट हुए, परेशान हुए, और उनको ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने बहुत लेसन ले लिए, अब वो चोट नहीं खाना चाहते हैं, अब वो परेशान नहीं होना चाहते हैं, अब वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। तो कहीं किसी लेवल पे खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी वो कंसिडर करते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। एंड मिड मार्च के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकता है या तो ठीक नहीं चल रही हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई, गलती हुई, या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक, गलती हुई। और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं उन पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगेन मैं कहूँगी कि एक इन्हीं चीज़ों पे टेंशन दे रहे हैं जिसकी वजह से अदरवाइज़ एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ हैं, एक जैसे बोलते हैं ना कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाली एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों कराया, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों करा, ये क्यों हुआ, इस तरीके की एक एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए फाइनेंसेस का कार्ड कहता है कि मनी, पैसा भी किसी लेवल पे उनको अफेक्ट कर रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मनी, स्ट्रेस, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कहीं हो सकता है कि मनी, फाइनेंसेस को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन रह रही है। और जो भी हो, कहीं देखिए एंड मार्च के लिए लव एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए बहुत लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, यानी कि आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, कहीं वो एक्शन इनिशिएटिव्स वो या तो लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और बहुत एक बोल्ड, करेजियस वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे उनकी तरफ से ऐसे हो सकता है कि बिंदास होके चीज़ों को करो, जो करना चाहते हो करो, आप डरो मत, घबराओ मत। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि यही सब बातें वो या तो आपसे कर रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी खुद के लिए वैसा वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई भी रिस्क लेना पड़े तो रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। अगर बोल्डली, करेजियसली कुछ भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़े तो वो या तो ले रहे हैं या फिर लेने वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत कुछ खास एक्टिविटी आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितनी आप लोगों की बातचीत होती है, इंटरेक्शंस होती हैं, जितना आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उससे काफ़ी कम आप लोगों के बीच में इंटरेक्शंस, बातचीत होती हुई दिख रही है। एंड डीपर लेवल के लिए टेक अ रिस्क का कार्ड कहता है कि या तो आप दोनों रिस्क नहीं ले रहे हैं, या देखिए आई थिंक राइट वे ये होगा कहने का कि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आगे बढ़ना है ना इस रिलेशनशिप में तो रिस्क लेना पड़ेगा। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और कुछ के लिए हो सकता है ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और इसीलिए शायद विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए शायद बैक सीट ले रहे हैं। एंड मिड मार्च के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इनफिडिलिटी के कार्ड्स कहते हैं या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर को अहमियत दे रहे हैं और प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और कुछ वर्गो या फिर उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी तरफ से हो सकती हैं, लेकिन पार्टनर के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पार्टनर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमने देखा
कि आपके अलावा किसी और चीज़ को वो बैलेंस कर रहे हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी है। और देखिए इनफिडिलिटी का कार्ड भी कहीं रोमांटिक ट्रायंगल या फिर एक उस तरीके की चीटिंग की बात करता है जहाँ पर आपके अलावा या तो आपके पार्टनर किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं फॉर फिजिकल इंटीमेसी और फॉर लव रिलेशनशिप, या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, ज़्यादा फिर से कहूँगी आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड जो भी हो, कहीं एंड मार्च के लिए नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स एंड ड्रामा एंड क्योस के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन डीपर लेवल के लिए बहुत एक स्ट्रेस टेंशन में कह सकती हूँ, या फिर इश्यूज मसले आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इन एनर्जी से बाहर निकलना, रिलेशनशिप नहीं सॉरी मैं कहूँगी इन एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में ये जो इश्यूज़ हैं इनको सॉर्ट आउट करके रिजॉल्व करके रिलेशनशिप को इसमें से बाहर निकालना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की मूवमेंट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, ये मूवमेंट नहीं हो पा रही है। कुछ के लिए फिर से कहूँगी मूव ऑन करना चाह रहे हैं आप या आपके पार्टनर, लेकिन नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। और देखिए ये वाली एनर्जी ज़्यादा आपकी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सिंगल के कार्ड में हमने देखा कि बहुत एक डिवोशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट पार्टनर को नहीं मन ही मन डीपर लेवल के लिए आप देना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए तो हमने देखा था कि बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, बहुत एक लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखिए नटशेल में अगर मुझे मार्च मंथ की एनर्जीज़ को समअप करना पड़े तो किसी भी तरीके की एक चीटिंग सी मिड मार्च में रह रही है, लेकिन एंड मार्च में चीज़ों को रिजॉल्व करने पे फोकस है, लेकिन उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप की अगर हम एनर्जीज देखें आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप अकेले खुद के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इवन इफ अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन उतनी एक डिवोशन, डेडिकेशन आपके मन में पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रही है, या फिर आप उतना एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।